अभी मारीच ने कोई गलती की? बोलो भाई, अभी मारीच ने कोई गलती की? केवल कुटिया के चारों तरफ घूम रहा है। मारीच का कोई दोष है? नहीं है, गलती नहीं की, टहल रहा है। और आज निर्दोष मारीच को सीता मरवा रही है, आदेश दे रही अपने स्वामी को से मार के इसकी खाल लेके आओ। मरवा रही है जिसका कोई दोष नहीं अभी। और उधर देवराज इंद्र के बेटा जयंत ने सीता के चोंच मार दी थी। जो दोषी था सीता चरण चोंच हाथी भागा। उधर सीता दोषी जयंत को छुड़वा रही थी। स्वामी बच्चा ऐसे माफ कर दो। आखिर क्यों? उधर दोषी जयंत को छुड़वा रही थी सीता और इधर निर्दोषी मारीच को मरवा रही है सीता। आखिर क्यों? विद्वान लोग ध्यान दें, गंभीर चर्चा। वो सीता दूसरी थी, होशियारी में समझ जाएं, न धोखा खा जाएं। वो सीता दूसरी थी और ये सीता दूसरी है। अब यहीं से कथा सुने दो सीता की। वो सीता राम की पत्नी सतोगुणी सीता थी जो देवराज इंद्र के बेटा जयंत को छुड़वा रही थी। और जो निर्दोषी मारीच को मरवा रही ये माया की तमोगुणी सीता है। दो सीता की कथा सुनिएगा। मायापति सब कुछ जान रहे, क्या होने वाला है, क्या होगा, ये मायाई पति की लीला है। राम जी ने कहा, सीता लखन जी, जब तक मैं मृग को मार के ना लौटूं, कुटिया पर ना आ जाऊं, तुम दोनों कान खोल के सुनो, कहीं मत जाना। ठीक है, जाइए। माथे पर तिरछा तनाव, पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही हैं, हवा से बाल इधर उधर हो रहे हैं। मारीच आगे भाग रहा है, प्रभु पीछे लगे हैं, निशाना मृग पर लगाए हैं। मारीच रुक जाता है, राम की माधुरी छवि हृदय में बसा लेता है, बहुत दूर ले जाता है। श्री राम जी ने बाण छोड़ा, बाण छाती में लगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की। लेकिन मारीच ने मरते वक्त रिश्ता रावड़ी का निभाया। क्या निभाया? राम की आवाज में लखन को आवाज लगा दी। क्या लगा दी? बचाओ बचाओ, मेरी सुध लो लखन। ये आवाज कहां पहुंची? कुटिया पर। किसने सुनी? सीता जी ने। लखन ने सुनी? नहीं सुनी। वहां से कोई आवाज लगाए तो यहाँ एक ही व्यक्ति सुनेगा या सब सुनेंगे? बोला भाई, सब सुनेंगे। तो जो मारीच ने राम की आवाज में आवाज लगाई वो कुटिया पर आई तो किसने सुनी? सीता ने। लखन ने क्यों नहीं सुनी? इसलिए कि माया का मृग और माया की सीता। और यहाँ जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो सब असली नहीं हो रहा है, नकली हो रहा है। कैसा नकली? ये सोने का मृग असली था या नकली? नकली था। ये सीता राम की पत्नी असली है या नकली? नकली है। रावण साधु बन के आएगा, नकली आएगा या असली? नकली। और थोड़ी देर बाद राम जी रोएंगे तो असली रोएंगे कि नकली? खेल नकली चल रहा है। माया की सीता, मायाई का मृग। तो मायावी की भाषा मायावी समझ सकता है, बैरागी नहीं। लखन बैरागी है और मायावी की भाषा का असर बैरागी पे नहीं पड़ता है। इसीलिए लखन ने नहीं सुनी, सीता ने सुनी। वो भी माया की, वो भी माया का। सीता ने लखन से कहा, भैया बार बार तुम्हें बुला रहे, जाओ लखन। लखन ने कहा, मां मैं नहीं जा सकता। और तुम संकट की बात करती हो, जो दूसरे का संकट हरता है मां, उसे कौन संकट पहुंचा सकता है? लिखा है, अरे भिड़गुटी बिलास सृष्टि लय हो, सपन संकट पर
क्या लिखा है? त्रिगुटी विलास सृष्टि लय होई और सपन संकट पर है किसो। ध्यान दीजिएगा, लखन ने क्या कहा? माता ध्यान दें। सीता से बोले, मैया जिसकी जरा बहुत टेढ़े होने पर प्रलय हो जाए उसे कौन संकट पहुंचा सकता। लखन जी जाने को तैयार नहीं हुए। अब ध्यान से कथा सुने। जब जाने को तैयार नहीं हुए तो सीता ने कुछ कटु वचन कहे या नहीं? क्या कहे? भाई से बढ़ के मित्र नहीं, भाई से बढ़ के शत्रु नहीं। घर से तुम वन में आए हो लखन, मैया सुमित्रा का तुमने दुलार त्यागा, उर्मिला बहन का प्यार त्यागा, महल के सुख त्यागे, जंगल के कांटे सहे। इसमें तेरा स्वार्थ मैं जान गई। तेरा भाई संकट में तुझे बुला रहा, तू जान नहीं रहा। तू जान पूछ के भाई को मरवाना चाहता है। ये कौन से शब्द कहे? कटु शब्द। ये लखन के हृदय में बाण जैसे चुभ गए। लेकिन मेरी माई फिर भी लखन जाने को तैयार नहीं हुए। पढ़ी लिखी बहनें ध्यान से कथा सुने, गंभीर चर्चा। फिर भी जाने को तैयार नहीं हुए। अब सीता जी सोच रही क्या करे, ये जा ही नहीं रहा है। तो लिखा क्या है? अरे मरम बचाली सीता जब बोला, मरम बचाली सीता जब बोला, मरम बचन 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 सीता जब बोला। हरि तेरे लक्ष्मण मन डोला, हरि तेरे हमारी बहनें पढ़ी लिखी बैठी है, ध्यान से सुने। मरम बचले सीता जब बोला, मरम बचन सीता जब बोला सही शब्द है या मरम बचन सीता जब बोली? इन दोनों में सही शब्द कौन सा है? बताइए सोच समझ के कि नकल से पास है। बोला, तालियां बजाए। मरम बचन सीता जब बोली, मरम बचन सीता जब बोला। इनमें बोला शब्द इसलिए सही है कि बचन शब्द जो है पुल्लिंग का शब्द। बचन कभी बोली नहीं होता है, बचन सदा बोला। तो सीता ने क्या बोला? बचन, इसलिए बोली नहीं। मरम बचन सीता जब बोला। कौन सा मरम बचन बोला? विद्वान लोग ध्यान दें। एक बात और माताओं से हम पूछना चाहते हैं, ईमानदारी से उत्तर देना ध्यान से। राम की पत्नी का हरण किसने किया? सोच के बताएं। हमें दिमाग ही नहीं लगा। राम की पत्नी का हरण किसने किया? अब माता जासो नहीं बोली, तेज पंडित जन कहां से पलटवार कर दे। भाई कछु तो बोलो, किसने किया? रावण ने। रावण ने किया राम की पत्नी का हरण। सही बोल रहे हैं कि रावण छू नहीं पाया राम की पत्नी को। हरण तो बहुत बड़ी बात है।
हमने पहली इशारा में बताया कि 2 सीता की कथा में बोल रहा हूं। राम की पत्नी का हरण रावण ने नहीं किया, ना आप धोखा खा जाए। लोग कहते हैं राम की पत्नी को रावण ले गया, इतने दिन रखा, गलत। और कौन सा मरम वचन सीता बोला, वही जो लक्ष्मण जी नहीं जाने। राम ने तो अपनी पत्नी से यही कहा था, हे प्राण प्रिय, हे प्रीतमा प्राणेश्वरी देवी सीता, जब तक मैं दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, नीच दैत्यों को मारूं, तब तक के लिए तुम यहां वास कर जाओ। कहा, और जब तक करूं निशाचर नासा, जब तक करूं निशाचर नासा, तब लगता रहो अगन में पासा, तब लगता रहो अगन में लक्ष्मण हुए मरम न जाना, लक्ष्मण हुए मरम न जाना, लक्ष्मण हुए मरम डोला, जब तक कराऊं निशाचर नासा, तब लग कराओ अगन में। पक्की बात है। तो राम जी की पत्नी कहां पास कर गई? अग्नि में कर गई। उसी अग्नि से दूसरी निकली, वही चाल ढाल, रूप रंग, चितवन, मुस्कुराहट, बोल चाल, सब कुछ वही। लक्ष्मण तक नहीं जान पाए जे असली है या नकली है। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा, जो लखन जी नहीं जान पाए, सोई मरम बचन सीता जब बोला कि जाई नहीं रहा लखन, तो असली बात बता दे, हरि प्रेरित लक्ष्मण मल डोला। एक बात और समझे, आप लोग सोच रहे होंगे मन में कि राम की पत्नी अग्नि में वास कर गई, तो जो दूसरी निकली ये कौन है? जो दूसरी नकली वाली है, ये भी कोई साधारण नहीं है। ये भी हर युग में कुछ ना कुछ बन के आई है। सुने आप, नकली वाली किस युग में क्या क्या बन के आई। राम की पत्नी अग्नि में वास कर गई, अग्नि से दूसरी निकली कि प्रगटी अग्नि से अरे तू जी सिया, तू जी सिया, करो बट निवेदन ये, अरे प्रभु से किया, क्या किया? बिन पिया ये जिया कैसे जा सुनिएगा, राम की पत्नी तो अग्नि में वास कर गई, अग्नि से दूसरी निकली, ये किस युग में क्या क्या बनी? अरे सतयुग में बन वेद पवित्र तामे सिया कहाई, सिया है नहीं कहाई, और कहाई तो नकली बन के आई। तो बजाओ ताली कि सतयुग में बन वेदपति त्रेता में सिया कहाई,
द्वापर में बन गई द्रौपदी 5 पति को ब्याही। द्वापर में बन गई द्रौपदी 5 पति को ब्याही। द्रौपदी भी कोई साधारण नहीं थी, ये भी महामाया का अवतार था। और जब जब आई तब तब इसने मारा काटी करवाई, चाहे महाभारत का युद्ध हो चाहे लंका का युद्ध हो। बोली मेरी जान हो शान हो, जान हो शान हो, प्राण हो किया बिन पिया ये जिया कैसे जा। बिन पिया ए जिया कैसे जा ये जिया। बिन पिया ए जिया कैसे जा ये जिया। अब सुनिएगा, लक्ष्मण हूँ ये मराम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगु पाना। सोई मरम बचन सीता जब बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जो लखन जी नहीं जान पाए मरम वो ही बोल दिया, ए लखन तुम जो हमें समझ रहे, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, मैं दूसरी हूँ। तुम्हारी भाभी अग्निदेव के पास है, मेरी लीला में विधान मत बनो, जो मैं कह रही वो करो। लक्ष्मण जी चौंके जे क्या कह रही, वही चाल डाल रूप रंग चितवन मुस्कान बोलचाल सब कुछ वही। क्या करे, एक गरीब की बात गरीब जान सकता, रईस नहीं। पतिव्रता की बात पतिव्रता जान सकती है, तवाइफ नहीं। तुरंत मोबाइल मिलाया, हेलो, सीधा अयोध्या अपनी पत्नी उर्मिला से। आप लोग सोच रहे होंगे झूठ बोल रहा है पंडित, क्यों? तब मोबाइल चलते नहीं थे, लेकिन मंत्रों में इतनी शक्ति थी, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ होती थी या नहीं? पहले भी वीडियो कॉल होती थी कि नहीं? किसने की? सभी करते। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब हाथी वीडियो कॉल, बोला शंकर भगवान। तो आइए, उर्मिला से लगाया फोन, मंत्रन द्वारा बात हो रही है। लक्ष्मण जी है पंचवटी में, उर्मिला है अयोध्या में। पूरी कहानी बताई। उर्मिला ने कहा स्वामी चले जाओ, चले जाओ, हाँ। कुटिया के चारों तरफ रेखा खींच के चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा मंत्र पढ़े? ध्यान से सुनियो, कथा गंभीर है। किसी मंत्र की जरूरत नहीं है जो दासी को नाव लेकर रेखा खींच दे। विशेषता क्या है रेखा में? तो अब धोखा ना खाना आप लोग, क्योंकि अब विचित्र बात छिड़ रहे हैं। विशेषता क्या है रेखा में? उर्मिला ने कहा विशेषता ये है कि भीतर से जो बाहर आएगा वो भस्म हो जाएगा, और बाहर से जो भीतर जाएगा वो भी भस्म हो जाएगा। दोनों बातें याद रखना। कौन कौन सी? भीतर से जो आएगा वो भी भस्म, और बाहर से जो भीतर जाएगा वो भी भस्म। देखो उर्मिला के नाम में कितनी शक्ति है। जब शक्ति आपो सबके नाम में है, सब में है जब शक्ति, जो उर्मिला में है। जब शक्ति कहां से आती है पता है? पति पूजा से। माताएं के लिए सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? पति पूजा। हमारे गांव में प्रदीप मिश्रा जी ने कहा टीवी पे कि गन्ने का रस शिव जी पे चढ़ाने से लक्ष्मी आती है। तो एक जनी अपने पति से बोली जहां मिले गन्ने का रस लेके आओ, लक्ष्मी आएगी। बेचारा पूरे दिन परेशान, रस कहीं मिला नहीं। शाम को आया, रस तो नहीं मिला। पत्नी बोली तो कहां मरत रहे अब तक? अब बता भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं? जब तक तुम्हारे घर के देवता तुम पे खुश नहीं है, ये छुन्ना पंडित का दावा है, तुम रात दिन देवी देवतन के मंदिर पर सिर पटको, उनकी कृपा तुम पे होने वाली नहीं है। रात दिन आप व्रत करें। कितनी माताएं हैं जो रोज सवेरे उठ के अपने पतियन के पांव छूती, हाथ उठाओ, छुप गए चरण। साल में एक आधा छुप जाए, वो साड़ी के लालच में छुप जात।
बढ़िया साड़ी आए ताके मारे काऊ के नहीं छोड़ रहे। अब पंडितन और बावन के देखो, अरे दद्दा तुम ही हो माता पिता तुम्हें, इनसे कल्याण नहीं होए। पहले अपने दुल्हन को खुश करो, घर के देवता सास ससुर पति, समझ में आई? तब मंदिर के देवता खुश हो जाए, हंसी में ना लियो। बोलो शंकर भगवान की। घर की टुकरिया एक गिलास पानी के लिए तड़प तड़प के मर रही, बेटा एक गिलास पानी पिवाए दे। परीरा बुढ़िया, हम दुर्गा जी को शरबत पे मान जाए रही, दुर्गा जी प्रसन्न होए। पहले बुढ़िया को पिवा बेई दुर्गा है। अगर पत्थर में भगवान है तो छुन्नऊ पंडित में भगवान है, तुम सब में भगवान है, तुम सब में भगवान है। ईश्वर अंश जीव अब नासी। जब आड़ मास के बोलत चलत फिरत वाले तुम खुश नहीं कर पाए रहे, मंदिर के खुश कर लियो, इन्हें पहले खुश करें तब भी खुश होए। सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिदना भावा। तो ठीक है, आज लखन जी रेखा खींच रहे, किसका नाम लेके? उर्मिला का। उर्मिला 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 उर्मिला। अब हाथ जोड़ के बोले सीता जी से, मैया भैया की आज्ञा तोड़ के हम आपकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना रेखा के बाहर मत आना। ठीक है, जाइए लखन। अब लखन जी कह रहे हैं, सूरचंद पशु पक्षियों जीव जंतु अगर भैया उल्हाना दे तो उस लखन को निर्दोष बता देना। इधर लखन जी चले, दोनों बातें याद हैं आपको? कौन कौन सी वाली? भीतर से बाहर भाषा में, बाहर से भीतर बस, समझी? याद रखना। रावण ने देखा अब मौका है, कुटिया खाली है। भेष बदलने से पहले इसकी आत्मा कांप रही। शरीर के अंदर दो आवाजें आती, सबके अंदर आती। एक आवाज कहती पंडित जी का मोबाइल चुरा ले, दूसरी आवाज कहती है ना 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 बेचारा कितनी मेहनत करता है, पाप पड़े। लेकिन आत्मा की आवाज कौन मानता? वही परमात्मा की आवाज है। मन के चक्कर में हम बहक जाते हैं, मन भटका देता है, तई पाप कर जाते हैं। लेकिन इसने भेष बनाया, अलग निरंजन दूधो न हो पूतो फलवटे स्वागर भिक्षाम दे। सीता जी ने देखा बाबा जी आए, अब मोए भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत का दर्शन दो प्रकार से होता, ध्यान से सुने। एक तो हम संत के पास जाएं उसका दर्शन करने, इसका मतलब है मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य उदय हो गए जो हमने चल के संत भगवान का दर्शन किया। और संत अचानक घर बैठे दर्शन दे, ये हरि की कृपा है। बाबा जी आए हैं। अब माताएं ध्यान दें, कुटिया में कुछ तो है नहीं है, ना आटा है, ना दाल है, और ना आलू है, ना मेथौरी है। मेथौरी आप लोगों ने खाई? मेथौरी हमारे गुरु सम्मानी मन्नीलाल पांडे कहते हैं सब्जियों में सबसे अगर खराब सब्जी है तो कौन सी है? मेथौरी। ये माताएं बड़े घिनापन से बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? ऐसे बनाती हैं, 4-6 जनी बैठ जाती हैं, मेथौरी 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 मेथौरी। अब बेई आप लोग सब भकत हो तो आप लोग मेथौरी मत खाइयो, जितनी रखियो वे पंडित पे चढ़ाई जाइयो। बोलो शंकर भगवान की। पंडित सब खाए जाए। जे हमारे गुरु जी कहते, मेरे गुरु जैसा कोई हास का वक्ता आज दिन तक नहीं हुआ। हास के वक्ता थे मन्नीलाल पांडे। रूरू कला में हम कथा कहे, बहुत साल हो गई, हम 99 से कथा कह रहे, बड़े लड़कपन से। तो गुरु के साथ में रहे, पूरे कई आम नहीं थे पेड़ों में, लेकिन रूरू कला में सुखे की बगिया में आम लगे। अब देश महाराज की तो गुरु बोले कि अचार ऐसो कैसे रखो जे? हम का जाने कैसे गुरुदेव रखो जे? कि अचार तो बेटा रखने, आम चढ़वाने। कैसे? कि देखो हमारी चोट कल। गुरुदेव बोले देखिए श्रोताओ, बिलंका रामायण में लिखा है 11 कच्चे आम चढ़ाने से 11 यज्ञों का फल मिलता है, और 21 चढ़ाने से 21 यज्ञों का फल मिलता है। कौन सी रामायण में लिखा है? बिलंका रामायण। बिलंका रामायण में। लेकिन एक बात याद रहे कि धरती में फल ना गिर जाए, ना फल नष्ट हो जाएगा। सवेरे बोरा पूरा भर गया, एक कट्टा
तो चेला हम भी मन्नी लाल पाड़े के, तो हमने तुरंत कही छिड़का चढ़ाने से त्रिवेणी गंगा का फल मिलता है। तब जानी स्रोतन गुरु चेला जी इंतजाम कर रहे अचार वाला, तो न मिथौरी थी, क्या रखा था, लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाए थे। अब माया के मृग के चक्कर में किसी ने चखे नहीं थे, वही लेके आई, लो बाबा। और रावण ने जैसे ही पैर बढ़ाया तो देखा रेखा रंग बदल रही है। रावण तो ज्ञानी है, होशियार है, रावण समझ गया ये कोई साधारण रेखा नहीं है, किसी योगी के हाथ की खींची हुई रेखा है और इस पर किसी सती का सत्य लगा है। अगर हमने इसको पार करके सीता हरण करना चाहा, सीता हरण नहीं होगा, मेरे प्राणों का हरण हो जाएगा। ए माई, मैं बदी भिक्षा नहीं लेता हूँ, देना है तो रेखा के बाहर आओ। सीता जी ने कहा देवर की आन में रेखा के बाहर नहीं आ सकती, तो मैं चला अलग निरंजन। सीता जी ने सोची देवर की आन रहे और चाहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। दरवाजे पे अगर साधु ब्राह्मण रोके जाता है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भिखारी तुमसे लेने थोड़ा ही आया है, तुम्हें देने आया है। क्या दे रहा है? ए राजा साहब, ए सेठ जी, ए बड़े आदमी, हम तुमसे बड़े सेठ थे, हम तुमसे बड़े आदमी थे, लेकिन दान के नाम पर हमने कभी किसी को 2 रुपए नहीं दिए, जिसके कारण आज हम भिखारी बने, दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहे। तुम लोग ऐसा मत करना, भगवान ने जैसा दिया है दिल खोल के दान करना, जो अगला जन्म तुम्हारा रईस घर में हो, ना मेरे जैसे भीख मांगोगे। वही भिखारी बनता है जो जीवन में कभी दान नहीं करता है। रावण चलने लगा, बाबा लौट आओ, मैं बाहर आ रही हूं रेखा के। जैसे ही सीता ने पैर रेखा के पैर रखा, दोनों बातें याद रखना, अभी मैं साफ करूंगा। रावण ने हाथ पकड़ा, ऐ सीते सावधान, इधर देख, हम लंकेश हैं। मां भगवती ने झटका दिया, अष्टभुजा रूप धारण किया। ए दुराचारी दुष्ट रावण, साधु बनके तूने ऐसा किया। रावण चरणों में गिर पड़ा, हे आदि शक्ति महामाई जगदम्बा, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ करा रहे हैं वो कौन करा रहे हैं? राम जी, और जैसा करवा रहे हम वैसा अपने कर रहे हैं। देखो प्रभु की लीला। सीता चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। इस कथा से शिक्षा ले माता, अगर सीता लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ना करती तो सीता हरण नहीं होता। रेखा क्या है? रेखा है तुम्हारे घर की देरी, तुम्हारे घर की चौखट, तुम्हारे घर की मर्यादा। जिस माँ बहन ने ये देहरी रूपी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, उसकी वही दशा हुई जो सीता की हुई है। कोई ना कोई तुम्हें हरण कर ले जाएगा, आप बच नहीं सकते। एक जगह में यही कथा कह रहा था, तो एक देवी जी बोली, तुम लोग स्वतंत्र रहते, हम क्यों स्वतंत्र नहीं रह सकती? हमने कहा इसलिए हम जंग लगे लोहा है, चाहे जहां डरे रहा है, हमें कोई छूने वाला नहीं है। आप हीरा मोती जवाहरात कीमती है, और कीमती चीज हमेशा अंदर तिजोरी में रखी जाती है, अगर बाहर पहुंच गई तो बचने वाली नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। हम लोग कौन है? जंग लगे लोहा, और माता आप लोग अनमोल हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आइएगा, एक जगह एक देवी जी लड़ गई हमसे, तुम सब कथा माताएं नहीं पे कहा, पुरुषन की बोलते ही नहीं। तो हमने पूरे वेद पुराण जितनी लीला भाई सब तुम्हीं पे भाई, हम पे तो भाई नहीं। कि कैसे? हमने की सुनो, दशरथ मरण हुआ है नारी के पीछे। दशरथ मरण किसके पीछे हुआ? नारी के पीछे। राम बन गए हैं नारी के पीछे, रावण मरेगा नारी के पीछे, बाली मरेगा नारी के पीछे, भैया भैया को मारने की सोच रहा है नारी के पीछे। तो हम रात के 12 बजे गलों फाड़ रहे हैं। समझ में आ रही है? और ना होती तो यहाँ पसीना बहाते सर्दी में। बोला शंकर भगवान की।
हम कहूँ बंडी आते बोला शंकर भगवान की, अरे बोला शंकर भगवान। तो नारी का खेल है, नारी गड़बड़ भाई, चाहे नारी हो चाहे नारी, खेल नारी का है, बोला शंकर भगवान की। आज ये बातें लिखित हो रही है तो वहीं से सीखत है, बोला शंकर भगवान की। हमने कभी जीवन में किताब तो बहुत ही कम पढ़ी है, समाज खुद में किताब है, बोला शंकर भगवान की। आइएगा, अब सीता चिल्लाए रही बचाओ बचाओ बचाओ। अब को बचाए? नीचे वाले देख रहे ऐसे, ऊपर वाले देख रहे देवता लोग, ना नीचे वाले बचाए पा रहे और ना ऊपर वाले। लेकिन बीच वाले ने देखा, ये बीच वाला कौन है? अरे गिरिराज सुनिया रत पानी, 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 गिरिराज सुनिया रत पानी। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। नीचे वाले देखते रहे, ऊपर वाले ना नीचे वाले बचाए पाए ना ऊपर वाले। लेकिन बीच वाला कौन है? गीत राज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नार। ये तो मेरी बहू है, सूरवंश का तिलक है। जटायु ने गोद लिया था राम जी को, ये कथा पहले दिन आप लोगों ने सुनी होगी, सुनी थी। ये मेरी बहू है। बीच वाले ने सीता को बचाने के खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस कथा से शिक्षा ले, रोज कथा है, रोज भागवत, रोज प्रवचन, रोज उपदेश, रोज सत्संग, और समाज पर रत्ती भर कोई असर नहीं है। अरे साधुओं की भीड़ में साधुता खो गई और मानव की भीड़ में मानवता खो गई। मानव तो बहुत है, मानवता नहीं है। किसी से पूछो भाई साहब छछूत से महमदाबाद कितने किलोमीटर है, तो आज का इंसान तो रास्ता तक नहीं बता रहा है, मोह ऐट के चला जाए, नहीं पता नहीं कहां से आया महमदाबाद कितनी दूर है। पत्थर कहता है ये क्या बताएगा, ये तो हमसे भी नीचे गिर चुका है, हमसे अच्छा तो पत्थर है जो कम से कम रास्ता तो बता रहा है कि छछूत से महमदाबाद 4 किलोमीटर है। आज का इंसान तो रास्ता तक नहीं बता रहा है। अब देखिए इधर लक्ष्मण जी जा रहे, उधर से राम जी मृग को मार के आ रहे। दोनों बातें याद हैं, भीतर से बाहर भस्म और बाहर से भीतर बस भस्म। राम जी ने लखन जी को आते देखा तो मत्था ठनक गया, लखन तू चला क्यों आया? लखन जी बोले आए नहीं, जबरदस्ती भेजे गए, आपकी आवाज गई थी। राम ने कहा वो मेरी आवाज नहीं थी, मारीच राक्षस की आवाज थी। जिस समय उसने मेरी आवाज में तुम्हें लखन आवाज दी, मैं वही समझ गया था कि कुटिया में कुछ गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है मेरी प्राण प्यारी प्रीतमा प्राणेश्वरी देवी सीता कुटिया में नहीं है। चलो चलते हैं। सीते सीते हे खगो मृग मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सिया मृग लेनी। आज राम जी रो रहे, पशु पक्षी जीव जंतुओं से पेड़ पौधों से सबसे पूछ रहे मेरी सीता कहाँ है। रामायण के विद्वान ध्यान दें, ईमानदारी से बताएं, विद्वान लोग बैठे, राम जी रो रहे या नहीं रो रहे? अगर बड़ा भाई रो रहा हो और साथ में उसका छोटा भाई हो, अपने भैया को रोता हुआ देखकर, अपने भाई को दुखी देखकर उसका छोटा भाई दुखी होगा या नहीं होगा? भैया को रोता हुआ देख के रोएगा या नहीं रोएगा? तो राम जी रो रहे, लखन क्यों नहीं रो रहे हैं? ध्यान से सुने,
ये बात राम जी ने लखन से पूछी, लखन एक बात बताइए, क्या भैया बड़ा भाई अगर दुखी हो, बड़ा भाई रो रहा हो, उसका छोटा भाई साथ में हो, अपने भैया को दुखी देख के, रोता हुआ देख के छोटा भाई दुखी होगा, रोएगा? लखन जी बोले अगर भाई है तो बिल्कुल दुखी होगा, बिल्कुल रोएगा। तो राम जी बोले हम रो रहे, तेरी भाभी का हरण हो गया और तेरे आंख में लखन आंसू क्यों नहीं है? लखन जी मुस्कुराए के बोले भाभी का हरण होता तो तुमसे अधिक हम रोते। मतलब का भाभी का हरण ही नहीं हुआ। अब राम जी चौंके, लखन तुम्हें कैसे पता? का हमको ऐसे पता है कि जो चीज तुम हमें छिपाए गए, जो बात छिपाए गए, हमें सब पता चल गई। राम जी बोले कैसी? अरे भैया इतनी बड़ी बात तुम छिपा गए, कौन सी वाली? अरे जब तक करहूं निशाचर नासा, तब लग करहूं अगन में आशा। जब तक करहूं निशाचर नासा, तब लग करहूं अगन में आशा। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो शर्त रचा भगवान। लक्ष्मण होए मरम न जाना, जो शर्त रचा भगवान। भैया तुम इतनी बड़ी बात छिपा गए, कौन सी वाली? जब तक करूं निशाचर नासा, तब लग करो अगन में बासा। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो तुम हमसे मरम छिपाए गए, सोई मरम बचल। सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अगर भाभी अंदर होती तो हमने एक रेखा खींची थी। क्या खींची थी? कि भीतर से जो बाहर आएगा वो भस्म, और बाहर से जो भीतर जाएगा वो भी भस्म। और भाभी अंदर होती, बाहर आती तो भस्म हो जाती। लिहाजा भाभी उसके अंदर नहीं थी। राम जी बोले फिर कौन था? लखन बोले भीतर थी छाया, छाया थी सो निकल गई, क्योंकि छाया कभी आग में जलती नहीं है। इतनी बड़ी बात छिपाए गए भैया, तो मैं हूं को हम रोवन वाले नहीं है, हम सब जान गए। राम जी बोले जान गए तो सब न जनाओ, धीमे धीमे बोल कोई सुनना। ले बेटा लीला गुप्त है, अब गुप्त ही रहने दो। राम जी के रोने में भी रहस्य है। क्या रहस्य है? जिस समय भगवान श्री राम चित्रकूट में ठहरे तो इनसे सत्संग करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा आते थे। तो इनकी तो पत्नी थी, ये तो खाए पी के बैठे थे पेट में हाथ फेर के राम जी, और महात्मन के घर वाली नहीं थी। महात्मा जाए सोचे चलो बन गए टिक्कर, भूखे सो जाए, पेट में भूख के कारण चूहा कूदे। तो महात्मा ने सोची हम आप भूखे मरते हैं, इनके तो घरवाली है, इन्हें तो खवाए के बिठालती है सत्संग में। हमायूं आपके पास घरवाली होती तो काहे भूखने मरते। तो महात्मा के घरवाली दिमाग में पैदा हो गई। तो ये घरवाली मिलती कहाँ है? महात्मा बोले कई घरवाली कहाँ मिलती? अनाथालय जाए कि नारी निकेतन जाए कि बिहार जाए, कहाँ मिली है? तो कच्छ महात्मा बोले न नारी निकेतन जाने, न अनाथालय, न बिहार। फिर कि राम जी तो मशीन है। कैसी? पत्थर को टुकड़ा ले और इनके पैर से छुआओ और मन पसंदी अपने अपने लाल बनवाओ। 5 पत्थर लगते ही नारी बन जा। कि सही, बिल्कुल सही। तो दूसरे दिन महात्मन ने क्या किया? किसी ने इतना बड़ा पत्थर लिया, किसी ने इतना बड़ा, किसी ने इतना बड़ा, किसी ने इतना बड़ा, और किसी ने जे करारे पत्थर लाए। हर आदमी की पसंदी अलग अलग होती, जाकी जैसी पसंदगी तैसे ताके पत्थर। अब ऐसे पत्थर हम कहीं की कथा कान जात तो ऐसी ऐसी माताएं मोटी मोटी हमें मिलती। हाँ तो सत्य होता है तो पता नहीं है। देखी हुए तो संगे ख्याला याला घाई जा दिल्ली कथा कान तो हुन माता पहले हाथ धारे धरती और फिर गद ना बैठी तो हमने कमाई खाती। 1.5 कुंटल वजन तुम्हारे सबके। बोला शंकर भगवान की, बोला शंकर भगवान की। तो जैसी जाकी पसंदी तैसे ताके पत्थर। राम जी ने दूर से देखा कि आज चढ़ौती बहुत आ रही है। एक बात बता, कथावाचक पंडित और बाबा को
चढ़ौती बहुत दिखाई देते। हम लोग बहुत बड़े लालची होते, अगर लालची ना हो तो हमारी कितनी पूजा फिर किसी की नहीं है। एक आसन बराबर बैठना, अब यहाँ तो कम बैठ रहे न, 6-6 घंटा जब अकेले कथा हो तो 6-6 घंटा हम बैठे, तो लगभग 7 लीटर हम पानी पी जाते हैं, कहीं जाते हैं। कितनी बड़ी पूजा, एक आसन। तुम तो घुटुओं बदल रहे, घुमा हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन हम लोग लालची हैं। हालांकि हम ज्यादा लालची नहीं है, हमसे तगड़े लालची डरे हैं। टेलीविजन पे लाइने चल रही, जाके लाइन भेजो, बाकी लाइन भेजो, जा खाता में डारो, बा खाता में डारो। समझ में आ रही? अगर हम लोग लालची ना हो तो हमसे तगड़ी किसी की पूजा नहीं हो सकती। लालच के कारण हमें लोगों को चढ़ौती दिखाई दी। जगह पंडित जी कथा का तो श्रोता अलग अलग बुद्धि के मिला थे। तो पंडित जी बोले कल मारकंडे पुराण की कथा हुई है। श्रोता ने समझी कि कंडन वाली है कल कथा। तो दूसरे दिन श्रोता लोग पुठरियन में कोई 5, कोई 6, कोई 8-10 कंडा बांध के ले आने लगे। पंडित जी ने देखा आज चढ़ौती घमासान आई, पंडाल पुठरियां दिखाई दे रहे। पंडित जी बड़े मुस्कुराए कि बोले अब हो जाओ श्रोताओं तैयार, अब आपके बीच होने जा रही मारकंडे पुराण की कथा। तो श्रोतन ने मुस्कुराए के पुठरियां छोड़ी, वो हाथन में लगे कंडा, अब पंडित के ऊपर मारकंडे, दे कंडे, मार कंडे, पंडित की दे हलवा कर दी। हे छछूंद के श्रोताओं हम पे कृपा करना, वे तो मोटे पंडित थे, हम लटे पंडित हैं, हमारा एक ही में कबाड़ा हो जाएगा। समझ में आई? तो राम जी बोले जो पत्थर क्यों लेके आए? महात्मा बोले तुम्हारे तो घर वाली है राम जी, तुम तो खा पी के बैठते हो, हमारे तो है नहीं राम जी, तुम्हारे पहिया छुए, एक एक हमारे लिए भी बना दो। तो राम जी ने सोची इनका मनोबल डाउन ना करें, किसी का मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए। बहुत से में आदत हमने देखी, कोई लड़का ऊंचे सपना देखता तो लोग कहते तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, मनोबल बढ़ाना चाहिए किसी का। तो राम जी ने कहा एकदम हथेली पे तो आम जमेगा नहीं, तसल्ली रखना पड़े। ठीक है। अब राम जी रो रहे, आय सीता आय सीता। उन्हीं महात्माओं ने देखा ये राम क्यों रो रहे, तो कछ बोले इनकी घरवाली अति सो खोई गई, तासा रो रहे। महात्मा ने पत्थरा फेंके, बढ़िया रही जो हमारी तुम्हारी बान्ना नहीं बनी, न जई दशा हमारी तुम्हारी होती। ब्याह एक ऐसी चीज है जिसकी शादी नहीं भाई, वे शंकर जी ढार रहे, कौरे लटकाए फिर रहे। हमें दिखा 2023 पूरी न करी जा रही, कोई चाय पियन नहीं आए रहो। और जिसकी हो गई वो करम ठोक रहो कि फंस गए, फंस गए, और जा जानते तो ना करते। तो ब्याह ऐसी चीज है, तो इसलिए राम जी रोए। यहीं पे सती जी को, लास्ट बात, बढ़िया बात, यहीं पे सती जी को शंका हुई थी पूर्व त्रेता में, हुई थी या नहीं? सती जी से कितनी गलतियां हुई माता, ध्यान दे, आपकी कथा है बढ़िया वाली। पहली गलती, कुंभज जी की कथा नहीं सुनी, कथावाचक को कथावाचक नहीं माना। दूसरी गलती, भगवान को भगवान नहीं माना। तीसरी गलती, पति की बात नहीं मानी। चौथी गलती, सीता का भेष बनाया। और गलती, पति से झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लील गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। शंकर जी ने बहुत समझाया था या नहीं? बोला भाई, जब ये नहीं मानी, अपनी हट पे अड़ी रही, हम तो परीक्षा लिए, हम तो परीक्षा लिए। तब शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन अत संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले। बुरी ना मानो माताएं, तो एक बात कह दे, लास्ट बात, हटें कितनी होती हैं? हटें गिने आप, बाल हट। बच्चा अगर हट कर ले कि हमें मटकी में हाथी चाहिए, चाहे प्लास्टिक का डालने पड़े, आपको डालने पड़े, न रो रो के पूरा घर आंसुओं से बांधेगा। बाल हट, राजा हट, राजा कह देगे फांसी लगेगी तो लगेगी। कहते हो भाई, बालट राजा, योगी हट, योगी अगर कल यहाँ झंडा गाड़ दे खेत में, यज्ञ होगा तो होगा। कहते भाई, बालट राजा योगी है। और चौथी कौन है? तिरिया हट, तिरिया अपने हट पे आ जाए वो करने पड़े।
बिलाघाट। कानपुर से गाड़ी चली, परजनी रुक गई। सवारियों ने पूछा क्या आया? बिलाघाट। अरे बीड़ी मिल्का बिलाघाट। एक और लोग क्रोध में कहते हैं कैसे चला ये आटे सब खराब है, इनमें सबसे खतरनाक कौन सी आटे है? कबीत रही है। सबसे खतरनाक है तिरिया हाट। और बुरी ना मानो तो तुम्हारी एक कहानी सुनाए तो बड़ी अच्छी है। तिरिया हाट सबसे खतरनाक। एक श्रीमती जी, एक श्रीमता जी ट्रेन के डिब्बे में बैठे और हमारा ये ऑर्गन मास्टर ऊपर बर्थ पे लेटा। तीन ही डब्बे में, वो पति पत्नी और हमारा ये ऑर्गन मास्टर। तो ट्रेन के डिब्बे में एक चेन लगी होती है। क्या लगी होती है? चेन। उसे खींच दे तो गाड़ी रुक जाती है। अब पत्नी कुपड़ थी, पति पढ़ा लिखा था। पत्नी पहली बार ट्रेन में बैठी, घर से कभी बाहर तो गई नहीं, अच्छी सिटी में पहली बार। और किसी की बिना पढ़ी पत्नी हो और वो दिल्ली बॉम्बे घुमाने ले जाए अपनी पत्नी को, तो आधा तो वो रास्ते में पागल कर देती हैं। कैसा कहती है? ए तुम्हें हमारी कसम, रुकी जी, गोल गोल का लटक रहा हो। अब बताइए गोल गोल क्या लटक रहा? ए रुकियो, मकान कितना अच्छा। तो मारुति ने टक्कर दी, टांग से टूट गई, देख ले मकान। समझ में आई? तो पत्नी बिना पड़ी, तो पत्नी की नजर उस चैन पे पड़ी। पति से बोली कि ये क्या लटक रहा है? तो पति बोला जी चैन है। इससे क्या होता है? का इसे खींच दो तो गाड़ी रुक जाती है। पति बोला गाड़ी रुक जाती है। अच्छा। फिर पति ने कहा देखो ऐसा करो कि 10,000 रुपए है, 5 तू रख ले, 5 हम रख ले। दोनों रुपए रख लिए और हमारा ये ऑर्गन मास्टर सब देख रहा था। थोड़ी देर बैठी रही, रुपए रख के फिर बोली इससे क्या होता है? का एक बार बता तो चुके, से खींच दो गाड़ी रुक जाती है। बोली खींच के देखे ने। पति बोला क्या पागल है? वो देख रहा है सब। फिर बैठी रही, खींच लेन दे उन्हें। पति बोला आज तो तू हमारे संग चल ही रही, हम कान पकड़ रहे, जिंदगी में तू मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। तू तो बिल्कुल ही नाक कटाए दे रही। फिर बैठी रही, खींच लेन दे। पति बोला बिना मतलब की आठ है। पति बोला चुप चुप चुप। फिर बोली तुम्हारी जान कसम हम नहीं मान सकती, हम तो खींचे। पति बोला नहीं मान रही तो खींच ले। कहीं का कहीं चैन। और जैसे ही खींची चैन तो गाड़ी गई रुक। जैसे ही गाड़ी रुकी तो 4 पुलिस वाले दो टीटी। खिड़की खोलो। ये तो सीट के नीचे घुस गई। पुलिस वाले बोले चैन किसने खींची? श्री माही बोले सरकार चैन हमने नहीं खींची। फिर चैन किसने खींची? कि चैन के यहाँ चैन या छछूंदर ने खींची। कहाँ है छछूंदर? सो सीट के नीचे से जो खींची गई। माता में कला बहुत अच्छी, वह हम पे नहीं आ रही है। अगर हम पे कला आए जाए तो 10,000 विदाई में हमारे और बढ़ जाए। कौन सी वाली? पुलिस वाले बोले तुमने चैन खींची? ये तुरंत घुसकर लगी। हमने नहीं खींची, चाहे अम्मा की खवाए लो चाहे दद्दा की, चैन हमने नहीं खींची। जा कला माताएं में बहुत अच्छी होती। अब हम लोग करोड़ा रस की कोई कथा कहते हैं, अब यहाँ तो करोड़ा रस की कही नहीं, तो हम लोग तो झंडू माम लगाए ले। लेकिन अब हम नहीं लगाते हैं। लड़कपन में जब कथा 20-25 साल की उम्र में कहते थे तो कोई करोड़ा रस की कथा कहते थे तो अपने अगोछे में झंडू माम। और जिथा हमारे साथ में एक जगह कथा चल रही तो जल्दी में एक आंख में लग गए। एक में तलतल परी, दूसरी सूखी डरी। इते के श्रोता हंसे, इते की रुआसी।
तो हमने नजर ठहरा के देखा, हमने कि एक पंडाल में दो रस कैसे, हास और करुणा इकट्ठे तो रह नहीं सकते, इकट्ठे कैसे। जैसे हम नीचे आए तो श्रोता बोले कमाल कर दिया महाराज। हमने कैसा कि एक आंख में आंसू एक सूखी डरी। तो कथावाचक तो बहुत तेज होता है, हमने तुरंत बात बनाई। एक आंख से हम कथा कह रहे थे, दूसरी आंख से हम तुम्हें देख रहे थे, रुपया चढ़ाए रहे के उठाए रहे। माताएं में जो कला बहुत अच्छी हो तो रोएबे वाली। हम दिल्ली में कई एक कथा कही है, तो बगल में एक गमी हो गई तो हमने हुआ इसके घर, तो सफेद साड़ी में 4-5 माताएं रोए रही थी, छाती कूट रही, आए बछड़ा चले गए दैया रे। और थोड़ी देर बाद बोली हमारा पेमेंट करिए, हमें दूसरी जगह रोने हैं। किराए पे आई थी, हमने तुरंत उनके आगे से उन्हें घेरा। अभी देवी जी हमें भी बता दीजिए कला कैसे आए। आले रोन लगे, आलू का ही करन लगे, पता ही नहीं चला। चैन किसने खींची? तुरंत रोए के बोली चैन हमने नहीं खींची। फिर तो हमारा ऑर्गन मास्टर ऊपर बर्थ पर लेटा था कि चैन जाने खींची। झूठ बोल गए। पुलिस वाले बोले चैन तूने खींची। अब छुन्ना पंडित का चेला गधा हो नहीं सकता। 10 दिन हमारे संग रह ले तो कुल बातें सीख जा तू। तो तुरंत बोला हाँ सरकार चैन हमने खींची। क्यों खींची? तो हमारा चेला बोला इसलिए खींची कि 10,000 रुपए हमारे पास थे और तीसरे से चौथा डब्बे में आया नहीं और रुपए हो गए गाय, इसलिए खींची चैन। सो देखा दाखी भाई तो 5,000 तो उनके खूंट में दबे न करे, 5,000 उनके खलीता में न करे, 2,000 पुलिस वाले ने डारे, 8,000 जाए दे। मुस्किया के तुरंत बोला बहन जी नमस्ते, अब फिर मिलेंगे। श्रीमान जी बोले खिंच गई तेरी चैन, उतार जे ब्रजबाला हम पे नहीं है ठल्ली, इसे बोलते हैं तिरिया हाट। तो सती जी से कितनी गलतियां हुई। एक बार त्रेता जुगमाई, शंभु गए कुंभज रिस पाई, संग सती जगजननी जग भवानी, पूजय रिस अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुन वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, मुन संग विदा माग त्रिपुरारी, चले भमल दक्ष कुमारी, हृदय विचारत जात हर, कई विद दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरु प्रभु जान गए सब। तो पहली गलती कथावाचक को कथावाचक नहीं माना, दूसरी गलती उसकी कथा नहीं सुनी, तीसरी गलती भगवान को भगवान नहीं माना, चौथी गलती पति की बात नहीं मानी, पांचवी गलती सीता का भेष बनाया और छठी गलती कछूना परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब से संकल्प कीन मन माई। कब? जब वीडियो कॉल लगाई तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना, से संकल्प कीन मन माई, यातन सती भेंट मोए नहीं। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ होना है, आज सालगिरह है।